मंजिरा भाग। ये मैंने पकड़ उसको, मैंने। सुनिए, फ्लैट नंबर 702 काजल राव से मिलना है। पहला 701 से परमिशन लेना होगा। हेलो। हाँ मैडम जी, गेस्ट आए हैं। उन्हें आने दो। हेलो। हाँ बेटा संजीता, सुनो काजल को बोलना उसके गेस्ट आए हैं। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ उसे। काजल, काजल। तुम्हारे कोई गेस्ट आए। गेस्ट? यार तुम दोनों के कितने गेस्ट आते हैं? मतलब आए दिन कोई ना कोई मिलने आ जाता है। मेरे तो अम्मी अब्बू भी कभी कभार मिलने आते। चलो अच्छा ही है। कार्तिक, कार्तिक बेटा क्या दिन भर पढ़ाई करते रहते हो? हाँ, जाओ नीचे जाके थोड़ा एंथनी के साथ खेल के आ। मम्मी मुझे मेरा होमवर्क फिनिश करना है। बेटा काजल दीदी के गेस्ट आए हैं ना। तो गेस्ट उनसे मिलने उनके फ्लैट में क्यों नहीं जाते, हमारे फ्लैट में क्यों आ रहे हैं? बेटा वो गर्ल्स पीजी है और जेंट्स अलाउड नहीं है। अब तुम ऐसे करो, ये 100 रुपए लो और जाके कुछ खाना और 1 घंटे के बाद आके अपनी पढ़ाई करना। चलो 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 चलो। अब बेटा जाओ नीचे खेलने जाओ। यार कुछ तो है। तो तेरी मम्मी हर दूसरे दिन तुझे 100 रुपए दे के नीचे भेज देती है। होगा, अपने को क्या है, चल बर्गर खाने चलते हैं। ए सुन सुन सुन, एक काम कर, अगली बार तुझी मम्मी तेरे नीचे भेजेगी ना, तू 100 की जगह 500 मांगना। 500 रुपए मम्मी नहीं देने वाली, उल्टा पापा से थप्पड़ पड़वाएगी। अरे तू मांग के तो देख, पक्का देगी। फिर उन 500 रुपए का क्या करना है ना, वो मैं तुझे बताता हूँ। यार जफर कितना लेट, 3 बज गए, कब से भूख लगी है। मैडम वो आज जुम्मा है ना, थोड़ा लेट हो ही जाता है, नमाज में जाऊँ। हाँ लेकिन आज 3 बज गए जफर। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने दिए नोट से हेल्प मिल रही है ना? ठीक ठीक चल रही मैडम। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताना। जी। और इस बार 12th के एग्ज़ाम मिस नहीं होने चाहिए। जी। अरे रेशमा, रेशमा क्या हुआ? जफर हम बाद में बात करते हैं। रेशमा, रेशमा क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही हो। वो रिलेटिव्स आए थे ना, तो बस वो थोड़ा बीपी लो हो गया। अरे बीपी लो गया तो पहले ही आ जाती ना, 1 घंटे से क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ।
ये भी 702 में आया था। हाँ साहब। इस 702 वालों का तो कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो, आओ। क्या साहब, आपके होते हुए बिल्डिंग में धंधा चल रहा है। धंधा इधर 702 में। 702 में तो इधर क्या टाइम खोटी कर रहे हो? चलो सबक सिखाते हैं। ए मेरे भाई, जरा रुक। चुनाव का वक्त सर पर सवार है। हमारी पार्टी को तकलीफ हो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। आप टेंशन मत लो, मेरे मामा पुलिस में पीएसआई है। मैं उनसे बात करके सारा मैटर निपटा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मामा, मनोहर बोलते है। क्या होता है इधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं होता। ये लड़कियों का पीजी है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। क्या सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना ही है तो सामने संध्या आंटी रहती है, उनसे पूछिए, वो यहाँ की ओनर है। अच्छा, बहुत सीधी बन रही है तू। साहब अब अंदर चेक करो ना। सब देखिए देखिए, अंदर को जरूर होगा। नहीं सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। क्या हुआ? हाँ, काय तमाशा चल रहा है? हाँ, कौन हो आप लोग? मुझसे बात करो। और आप अब बिना महिला पुलिस के इन लड़कियों से कैसे पूछताछ कर सकते हैं? राजेश, क्या हुआ? तुमने पुलिस बुलाई? नहीं मैडम, हम ये संतोष साहब। संतोष जी, आप ये बाजू की फ्लैट में क्या हो रहा है ना, ये ताकझाक करना बंद कर दीजिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका सबूत दिखाइए, वरना मैं आप सब पर डिफामेशन का केस डाल दूंगी। मैं आया। हेलो। और आप अब किसकी कंप्लेंट पे यहाँ पे आए? इन फालतू सड़क छप करे करता हूँ कि? ओ वहीनी। वहीनी वहीनी राहू देता। आगे से ऐसे कुछ किया ना तो तुम्हारे पार्टी अध्यक्ष को बोल दूंगी कि तुम ये लड़कियों का शोषण करते हो। साला ये तो उल्टा अपने पे ही चढ़ बैठी। ओए हीरो, तू रीमा चौहान का लड़का है ना? तुझे पता है ये इलाका हमारी पार्टी में आता है। तेरी माँ तो हमारे लोगों को बहुत पिटवाती रहती है अपने एरिया में। तू आया कैसे रे इधर? हाँ क्या भाऊ, आपको इतना नहीं पता? पीजी के नाम पे धंधा रीमा चौहान ही तो चला रही है, और ये मैनेजर है। ना हाथ संभाल कर रख, वरना जान से जाएगी तू। संजीदा, निकल। इनके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं है। ओए हीरो, निकल यहाँ से, चल स्टार्ट कर। चल। हाँ जा रहे। कल्टी कल्टी, आना नहीं इधर। अंकित, कौन ही है? ये कौन सा तरीका है अपने बेटे पे नजर रखने का? अगर बेटा याश हो तो नजर तो रखनी पड़ेगी। कौन ही है? अंकित, रुक। बता कौन ही है? गर्लफ्रेंड है वो मेरी, संजीदा शेख। संजीदा शेख? अंकित, दूसरे धर्म की लड़की है ये। तूने कुछ गड़बड़ की ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मेरे लिए। आई, मैं प्यार करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता है ना तू उससे? तो शादी कर लेना। आने वाले चुनाव में मुझे इसका बहुत फायदा होगा। आपको अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं समझता ना? एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पर्सनल लाइफ को आपकी राजनीति से दूर रखें। संजीदा, लगता है आज तू फिर छत पे टहल रही है, हाँ? जी अब्बू, रात को छत से चांद सितारे निहारने में बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए सोने से पहले एक बार तो आ ही जाती हूँ ताकि अच्छे ख्वाब आए। अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे बेटा। हाँ, लेकिन सिर्फ नौकरी के ही ख्वाब मत देखना, थोड़े से अपने होने वाले शोहर के और उसके फैमिली के भी देखना। क्या अम्मी, आपकी रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो गई?
वैसे वो अंकित शहर अध्यक्ष साहिबा से कब मिल पा रहा तुम्हें? मैंने बोला तो है, लेकिन शायद वो तैयार नहीं है, बस थोड़ा वक्त ले रहा है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, कल सुबह कॉलेज भी जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझे पता चल चुका है कि आपके यहाँ गेस्ट से मिलने के नाम पर क्या क्या होता है। अगर आप लोगों ने बंद किया तो अच्छा है, वरना मैं तो ये बंद करवा कर ही रहूंगी। अच्छा, तो संतोष शिंदे को ये सब तुमने बताया? अभी तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीधा पुलिस बुलाऊंगी। तुझे तो मैं ना क्या इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पागल हो, ऐसा कुछ सोचना भी मत। ये शहर प्रमुख रीमा चौहान के बेटे की गर्लफ्रेंड है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो अंकित हमें जिंदा जला देगा। रिटायरमेंट के बाद ना मेरे को इधर रहने का ही नहीं है, भीड़ भाड़ में बस गांव चला जाऊंगा। बीआरएस क्यों नहीं ले लेते सुतार साहब? अरे नहीं सर, मैं वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही बात मत किया कीजिए, काम की बात किया कीजिए। पता है ना कितने केस पेंडिंग है? वो अभी करता हूँ ना सर मैं पूरा। हाँ हाँ अब्दुल, बोलो, सब खैरियत? सर, अब्दुल, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बेटी सर मेरी बेटी संजीता का कत्ल हो गया सर। क्या? सर, ये खून मैंने नहीं किया है सर। सर झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है संजीता का। संजीता इसे भाई मानती थी सर, लेकिन ये उसे गंदी नजरों से देखता था। एक बार तो इसने उसे आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू का मैसेज भी भेजा था सर। जफर, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और तुम क्या मुझे वाहियात मैसेजेस भेज रहे हो? ये जानते हुए भी कि मैं जेल काट कर आया हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इज्जत दी, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। अंकित और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में, हम दोनों सेटल होते ही शादी करने वाले हैं। जफर, तुम इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सब ये जो कुछ भी कह रही है सच है, लेकिन संजीता मैम को मैंने नहीं मारा है सर। इसके पैरों का साइज फुटप्रिंट से मैच नहीं करता। सर, इसने किसी और का जूता पहना होगा। ओए, बता, ऑर्डर करने के लिए किसका जूता पहना तूने? बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। इसे हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, अब तुम लोग जाओ। सर, यहाँ पीजी कौन चलाता है? सर, ये 3 लड़की और संजीता पीजी में रहती थी। नेहा और संजीता एक कमरे में और रेशमा और काजल दूसरे कमरे में, और इस फ्लैट में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कार्तिक, हम तीनों रहते हैं। आपको क्या लगता है जफर के अलावा भी कोई संजीदा का मर्डर कर सकता है? सर, जफर नहीं मारा उसको। हाँ सर, जफर नहीं मारा होगा उसे। सर, हमें भी यही लगता है। जफर नहीं किया होगा। सर, ये नेहा पटेल जरूर कुछ छुपा रही है। सिर्फ ये नेहा पटेल ही नहीं, बल्कि ये सारे लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सबके कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ और इस जफर अब्बास से सच उगलवाओ। सर, ये जफर अब्बास मेरी बेटी का कातिल नहीं है सर। ये तो लोकल पुलिस ने जल्दी जल्दी में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया है सर। इन बड़े लोगों की बात कर रहे हो अब्दुल? सर, शहर अध्यक्ष रीमा चौहान का लड़का अंकित चौहान, उसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है सर। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। आप भी पुलिस में होते हुए कैसे बात कर रहे हैं अब्दुल जी? ऐसे बिना सबूत के किसी बड़े नेता के बेटे को कैसे गिरफ्तार करें? मेरी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा ना सर? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना अब्दुल? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संजीदा को इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले। इकड़े इकड़े कहाँ निकल रहा था पतली गली से आपको देखकर? नहीं साहब,
हम तो बस गेट पर जा रहा था ड्यूटी करने। कल रात को कौन था ड्यूटी पे? तू था? कोई और था? जी हम ही थे। तो तूने मारने वाले को देखा ही होगा। हम तो बस टाकी खोलने गए थे। जब भी क्राइम होता है ना, ये वॉचमैन लोग एक तो मूतने, नल खोलने, नहीं तो सोने में लगे हुए रहते हैं। सर एक काम कर दे, इसे भी लेके चलते, वहां पे मुंह खोलेगा ये बराबर। बोल रहे किसने मना किया बोलने से? अंकित चौहान ने मना किया। साहब हमारा कोई लेन देन नहीं है साहब इससे। अंकित साहब यहाँ पर बिल्डिंग में आया करते थे। उनका और संजीदा मैडम का बहुत तगड़ा अफेयर था। तो क्या प्यार के चक्कर में मारा अंकित ने संजीदा को? अरे साहब नहीं साहब, वो तो हमको नहीं पता, पर कल रात को संजीदा मैडम पर गोली चली थी। कल इंडिया मैच जीत गई थी ना, तो पटाखों की जोर की आवाज थी, उसी में गोली चली थी साहब। 2 आदमी थे साहब। वो 2 आदमी पिछले महीने की 4 तारीख को भी आए थे। अरे बिल्डिंग में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो तो लोग पुलिस वालों को लेकर आए थे। रश्मि कल पीएसआई राउत को अपने ऑफिस बुलाओ। यहाँ सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। आखिर कब तक हम इनसे डर के अपने ही घर में चूहों की तरह छुपे बैठेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं संजीदा की बॉडी देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तू नीचे गया ना तो ये मीडिया वाले नोच के खाएंगे तुझे। अरे यार मानिया, सामने पुलिस है। एक काम करते हैं, गाड़ी दूसरे रास्ते से निकालते हैं। चल 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 चल। राजन सावंत, मनोहर यादव दोनों जय पार्टी का कार्यकर्ता हैं सर। मनोहर यादव मेरा कजिन है, उसी ने मुझे बिल्डिंग में फ़ोन करके बुलाया था सर। क्यों? सर उसको लगता था कि गर्ल पीजी में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। कहाँ है तुम्हारा है भाई? आज सुबह से गायब है सर। ताई का ही फ़ोन आया था सर। एक फोन मिला ही ना उनसे, बात करते। फ़ोन स्विच ऑफ है सर। राउत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे इस भाई ने अगर कुछ किया तो तुम्हारी नौकरी तो गई। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने इस भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ के यहाँ लाओ। जी सर। नंबर लो दोनों का, नंबर ट्रैकिंग पे डालो। चलिए राउत साहब, चलो तो। सर, कहीं ये संजीदा शेख पॉलिटिकल राइवलरी की शिकार तो नहीं हुई? हो सकता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन वाले एंगल का क्या? ये भी तो हो सकता है कि संजीदा शेख प्रोस्टिट्यूशन के काम में शामिल थी, ये बात अंकित चौहान को पता चली और उसने उसे मार दिया। और ये भी हो सकता है कि संजीदा शेख को खुद इस कांड के बारे में पता चला। एक बार ये पता चल जाए कि इस कांड में पीजी के कौन कौन से लोग शामिल थे, और ये बात हमें बता सकता है जफर अब्बास। पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी। पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी। साहब मुझे नहीं पता, कोई लड़की कुछ भी करे, लेकिन मेरी संजीदा मैडम ऐसे धंधे कभी नहीं कर सकती। और तू क्या कर सकता है? मर्डर? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन संजीदा मैडम को कभी नहीं मार सकता। अच्छा, तो संजीदा की मौत वाली रात 12:30 बजे तू बिल्डिंग में क्या कर रहा था? तेरे मोबाइल का लोकेशन रिकॉर्ड है हमारे पास, कर लो। साहब अंकित अच्छा लड़का नहीं है, लोग उसकी माँ से बहुत डरते हैं और मुझे भी डरता। कहीं ये लोग मिलके मेरी संजीता के साथ में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए जब भी संजीता अंकित के साथ में होती थी, मैं साये की तरह उनका पीछा करता था। और ठीक उस दिन भी मैं उनका पीछा करते हुए बिल्डिंग आया था। मेरी अम्मी का कॉल आया और मैं घर चला गया। सर सर्च टीम भेजी थी इसके घर पे, 9 नंबर का कोई जूता नहीं मिला और इसके पैर का नंबर 7 है। अब सिर्फ 2 मर्द बचे हैं जिनके पैर का साइज चेक करना है। एक वो अंकित चौहान और दूसरा पीजी ओनर नरेंद्र प्रभु।
बहुत फक्र था ना तुम्हें अपनी नौकरी पे। क्या हुआ तुम्हारी पुलिस की नौकरी का? शबाना, तुम्हारे पुलिस में रहते हुए किसी ने मेरी बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। शबाना, कितनी पाक रूह वाली बच्ची थी हमारी। आप मुझे हमेशा पूछते हो ना कि मैं नर्सिंग क्यों पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? नर्स जो होती है ना, वो अल्लाह का हाथ होती है। अल्लाह उनमें इतनी ताकत बख्शता है कि वो सेवा करके किसी भी बड़े से बड़े रोग से निजात दिला सकती है। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई ना, कब पकड़े जाएंगे उसके गुनहगार? फिक्र मत करो, पुलिस तहकीकात कर रही है। सर, ये अंकित चौहान के बारे में एक पुराना आर्टिकल है। इसने एक लड़की के साथ प्यार का नाटक किया, उसके साथ संबंध बनाए, और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उस लड़की को जबरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए कहा। जब उस लड़की ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी बात की डेट का कोई फॉलो आर्टिकल है? नहीं सर, उस लड़की को मैंने ऑनलाइन ट्रेस किया, पर इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। सर, ये बड़े माँ बाप के बिगड़े हुए लड़के हैं। माँ पैसे से करप और बेटा कैरेक्टर से। सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सुतार। सिस्टम में नॉन करप्ट लोग हैं अभी। सर, हमने सुना है विक्टिम के फादर ने अंकित चौहान और रीमा चौहान पर सीधे आरोप लगाया है। क्या आप उन्हें अरेस्ट करने आए हैं सर? बताइए सर। इसके पहले आप कुछ बोलो, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बेटे को गलती से भी हाथ मत लगाना, और अगर लगाया तो मेरे सारे कार्यकर्ता आपके स्टेशन को घेर लेंगे। इतनी मजी हुई नेता है, इतना भी नहीं जानती। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस तरह धमकी देना अपराध होता है। बेटा तो फंसा हुआ है, कहीं आप भी बेवजह इस कांड में मत फंस जाइएगा। देखिए मैम, विक्टिम के फादर बहुत जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। उन्होंने सीधा आप पे और अंकित चौहान पे आरोप लगाया है। वो तो ऑपोजिशन वालों ने चढ़ाया उनको। देखिए, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। देखिए, संजीता के मौत का अफसोस हमें भी है, बल्कि मैं खुद चाहती थी कि संजीता हमारे घर की बहू बने। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय वो राजेंद्र सावंत और मनोहर जाधव को अरेस्ट कीजिए। उन्होंने हम पे गोली चलाई थी। हमारी टीम उन्हें ट्रेस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करवाई? अंकित, आप संजीदा से मिलने पीजी जाते थे, क्या वहां प्रोस्टिट्यूशन चलता था? मुझे नहीं पता। आपको जो भी पूछना है मेरे वकील के सामने बात कीजिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। संजीदा शेख की मौत 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हुई। उसे किसी ब्लंट हथियार, शायद स्क्रू ड्राइवर से उसके राइट साइड के रिब्स और हार्ट की तरफ 7 बार वार किया गया था। शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। और सर, वो नेहा पटेल, वो हमसे झूठ बोल रही थी सर। झूठ मतलब एक नई लीड? हाँ सर, वो नेहा पटेल के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए तो वो वारदात की रात मुंबई में ही थी। और कुछ भी सस्पिशियस है? सर, नेहा पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, वो संजय दधीच उसका बॉयफ्रेंड लगता है सर। और उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया तो रात को 1:30 और 2:30 बजे के बीच में वो बिल्डिंग में ही था। इतना काफी है इन्हें ग्रिल करने के लिए। लेके आओ इन्हें। यस सर। उस दिन कैसे टसवे बहा रही थी, फुल इमोशनल फुल किया। चल अब जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर, नहीं तो तेरे को बोलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बताती हूँ मैम। मैंने पीजी मम्मी पापा को कहने के लिए ले रखा है। मैं रहती संजय के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिलेशनशिप वाली बात सबके सामने आए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सूरत से आ रही थी। माँ बाप से झूठ, और तू हीरो रात को बिल्डिंग में नाइट वॉक करने गया था। संजीदा का मर्डर क्यों किया? झूठ क्यों बोला? क्या लफड़ा था तुम दोनों का संजीदा से? सर, मैं सच कह रहा हूँ। नेहा को वीक में एक बार विटामिन डी का सप्लीमेंट लगता है। उस दिन लोकल मेडिकल शॉप में अवेलेबल नहीं थी गोली, इसलिए मैं उस बिल्डिंग में गया था। क्यों रे? उस दिन क्यों नहीं बताया संजय के बारे में?
मिला हुआ है ना? नहीं साहब, संजय साहब आए थे, पर संजीदा मैम को किसने मारा हमको नहीं ना मालूम। हाँ, और एक बात बताना, हम भूल गए थे साहब। भूल गया या छुपाया? चल पट बोल, क्या क्या भूल गया तू, बोल। हाँ साहब, वो संजीदा मैडम और काजल मैडम का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था सोसाइटी में। तू अपने मतलब से मतलब रख, मेरे मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत कर। ये सिर्फ तेरा मामला नहीं है, इससे हम सबको फर्क पड़ता है। ये हम सबके बारे में है काजल, पर कोई भी तेरी तरह लीडर तो नहीं बन रहा ना। तेरे को क्या लगता है तेरा बॉयफ्रेंड ऊंची चीज है तो तू कुछ भी बोलेगी? मेरा अगर कुछ भी बिगड़ा ना तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। किस बात को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे थे? नहीं, अब वो तो हमको नहीं मालूम साहब। पीजी में प्रोस्टिट्यूशन चलता था। अब ऊपर फ्लैट में क्या चलता है क्या नहीं कैसे पता चलेगा हमको? हाँ, पर सोसाइटी में सब लोग यही बोल रहे थे कि पीजी की सारी लड़कियां धंधा करती है साहब। और ना साहब, वहाँ पर रोज गेस्ट आया करते थे। अब किसके घर पे इतने गेस्ट आते हैं, वो भी दिन में 2-2 बार। और ऊपर जाने के लिए, लड़कियों से मिलने के लिए भी 701 से परमिशन लेनी पड़ती थी, वो संध्या मैडम से। सॉरी। क्या हो गया भाई? सॉरी। अरे यहाँ तक आए तो अंदर चलो पुलिस स्टेशन के। नहीं, मैं शायद गलत पुलिस स्टेशन आया हूँ। अरे सुनो तो, लेकिन क्या हुआ क्या? हेलो, अरे हेलो, हाँ मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। अरे थोड़ा याद कर तो, कामत है। अरे सुनो, अरे भाई रुको। अरे सर, मेरी और संजीता की लड़ाई तो कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट की वजह से हुई थी। मैंने उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया था और वो मुझे ज्ञान दे रही थी, पर अगले ही दिन हमारे बीच सब सही हो गया था। कहीं तुम दोनों में झगड़ा प्रोस्टिट्यूशन की वजह से तो नहीं हुआ था? प्रोस्टिट्यूशन? ये आप क्या कह रहे हो? ये लड़की अकेली रहती है ना यहाँ फ्लैट में, इसलिए बिल्डिंग वाले अफवाह उठाते हैं। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच। वैसे मैडम, सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और खासकर पुलिस वालों के सामने। मिस्टर, आपका एक और फोन नंबर आइडेंटिफाई हुआ है, अभी स्विच ऑफ दिखा रहा है। कहाँ है वो? सर, वो फोन तो काफी दिन पहले ही गुम हुआ था। वैसे मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। हाँ सावित्री, बोलो। फिर से बुखार चढ़ा है साहब। बहुत देर से पानी की पट्टी लगा रही हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। वहाँ एक पीली गोली पड़ी होगी, उसे पानी में घोल के दे दो। हाँ, मिल गई साहब। ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो, आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा। हाँ ठीक है साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर दुआ देनी ही है तो मेरी मरहूम बेटी को दो, ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। आमीन। अब्बू, मैंने जो पैसे जमा किया ना, वो अगले महीने की जुम्मे को गरीबों को जरूर खाना खिला देना। हाँ जरूर बेटा। अरे लेकिन पैसे तूने जमा किए हैं ना, तो तू भी आ। हाँ। अरे अम्मी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन नेक और पाक काम कभी रुकना नहीं चाहिए। वो देखे मैडम, वही गाड़ी है। अरे बाबू, सुतार बोलतो है। एक नंबर भेज रहा हूँ, जरा डिटेल्स भेज दीजिएगा प्लीज। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये वीडियो फॉरवर्ड आया था सर। सर, मैंने इन लड़कियों को ना मार्केट में देखा, तो मैंने इनका पीछा किया। ये दोनों लड़कियां उस सोसाइटी में गई सर, जहाँ पे पहले लड़की का मर्डर हुआ था। सर, एक वक्त लगा मुझे तो मैंने आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन सर मैं डर गया था सर। साइबर वालों से पता लगवाओ ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है। अब हम संध्या और नरेंद्र प्रभु से ठीक से पूछताछ कर सकते हैं। हमें इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है। पर यह वीडियो तो आपके घर का है। हाँ, मतलब लग तो रहा है लड़कियों ने बनाया होगा। अब इन लड़कियों को कौन मिलने आता है, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। और जो मिलने आते हैं उनके साथ वो प्राइवेट में क्या करती है, अब हमें क्या पता ना। ज्यादा शानी बन रही है क्या? ये दोनों लड़कियां कहाँ है जो इस वीडियो में है? वो पीजी में ही होगी। सर, मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ।
हमारे लिए ये सब पाप है सर। पैसों की कमी थी, संध्या आंटी ने हमें रास्ता दिखाया था। क्या संजीदा भी इन सब में शामिल थी? नहीं मैम, संजीता तो भली लड़की थी। जब उसे पता चला कि मैं इन सब में हूँ तो उसने मुझे बहुत समझाया था। रेशमा, तुम संध्या आंटी के पास जाती हो और फिर 1 घंटे बाद बड़ी बुझी बुझी सी आती हो। तुम कोई गंदा काम तो नहीं कर रही हो ना? मैं बहुत मजबूर थी, मेरे माँ बाप के पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे। रेशमा, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक रास्ता नहीं है ना। मैं चाहिए तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, तुम ट्यूशंस ले सकती हो, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा रेशमा। संजीता तो फरिश्ता थी, उसने मुझे नया रास्ता दिखाया, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई और अब मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अब मैं ये सब काम नहीं करती। हाँ काजल, ये था तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से तुम्हारी संजीदा से लड़ाई हुई? हाँ यही था। वो मुझे बिना मतलब ज्ञान दे रही थी, मुझे नहीं चाहिए था उसका ज्ञान। मैं एक अडल्ट हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ए, आवाज कमिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने डर के मारे उसका मर्डर कर दिया? साफ बोलने वाले मर्डर नहीं करते मैडम। सर, आप तो हम प्रोसिक्यूशन के मामले में संध्या और नरेंद्र प्रभु को अरेस्ट कर ही सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बयान है हमारे पास, क्लाइंट्स की डिटेल है नहीं, पेमेंट्स की डिटेल है नहीं। सबसे पहले हमें संजीदा के खूनी को गिरफ्तार करना होगा ताकि ये मामला बेवजह मीडिया में हाईलाइट न बने। विपक्ष से माफी मांगो, विपक्ष से माफी मांगो, महिला पे अत्याचार बंद करो। रीमा चौहान, रीमा चौहान, रीमा चौहान। मैम, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मैंने और मेरे बेटे ने संजीदा का मर्डर किया है। पर सच बात ये है कि लड़कियों की आपसी रंजिश का मामला है। ये लड़कियां कहने के लिए तो नर्सिंग स्टूडेंट थी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशन में है। प्रोस्टिट्यूशन का ये एंगल क्लियर हो चुका है, तो मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि प्लीज सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और इस अपोजिशन पार्टी का पर्दाफाश कर दे। हमारे पास प्रूफ है, उस पीजी की ओनर संध्या वो हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ उठती बैठती है। ये औरत क्या बकवास कर रही है? मेरी मरी हुई बेटी को अपनी राजनीति के लिए बदनाम कर रही है। जी सर, जिस आईपी एड्रेस से रेशमा और काजल का वीडियो पहली बार अपलोड हुआ था उसका पता चल गया है। सर सच में हमने कुछ नहीं किया। जब कार्तिक की मम्मी उसे 100 रुपीज़ दे के नीचे भेज देती थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उसे 100 की जगह 500 रुपीज़ मांगने का, और मम्मी भी मुझे 500 रुपीज़ देने लगी। फिर हमने स्पाई कैम खरीदा और ऐसे ही उसके रूम में फिट कर दिया, और ऐसे हमने रेशमा और काजल की वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर कर दी। हर एक शेयर के हमको 500 रुपये मिलने लगे। कैसे पहुंचा ये वीडियो दीपक यादव के पास और फिर उसने हमें कांटेक्ट किया? उस वीडियो की एक कॉपी कार्तिक के मोबाइल में भी थी। कहाँ है वो मोबाइल? संजीदा दीदी ने मुझे वो वीडियो देखते हुए देख लिया था। कार्तिक, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। फिर तुमने अपने मम्मी डैडी से कंप्लेंट की होगी ना? नहीं, मैंने नहीं बताया मम्मी पापा को। अगर इन बच्चों ने मर्डर किया है तो इसके जिम्मेदार आप जैसे पेरेंट्स। लेकिन सर। मैडम आप तो चुपे रहिए, आप कुछ बोलने के लायक है नहीं। केस बनाओ इन पर, और ये जो कह रहा है इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो।
हेलो मैडम, वो राजन और मनोहर का फ़ोन एक्टिवेट हुआ है। वो अपना मोरे उधर ही है आसपास लोकेशन के। शाखा के नाम पे गुंडागर्दी, मर्डर। साहब हमने कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं किया। संजीदा का मर्डर क्यों किया? साहब हमने नहीं मारा साहब। फिर छुपे क्यों थे? अरे साहब गोली हमने ही चलाई थी, लेकिन हमारी टारगेट संजीदा नहीं अंकित था, और हमें ऊपर से ऐसा आदेश था कि अंकित को डरा कर रखे ताकि रीमा चौहान कमजोर गिर जाए और हमारी पार्टी इलेक्शन में जीत जाए। बस इतना ही था सर, सच में। हाँ साहब, इसीलिए हमने अंकित पर गोली चलाई थी, लेकिन वो वहां से भाग निकला साहब। हमने उसका पीछा भी किया था साहब, वो नहीं मिला। फिर हम गुस्से में उस संजीदा की बिल्डिंग तक गए साहब, लेकिन तब तक वो अपने फ्लैट में जा चुकी थी साहब। फिर हम दोनों भी वापस निकल गए साहब। तुम कहते हो तुम वहां से वापस निकल गए? 1 घंटे बाद वहां संजीदा का मर्डर हो गया। तुमको वहां से वापस जाते किसी ने देखा? नहीं साहब, वो सिक्योरिटी वाला भी नहीं था उधर। हाँ साहब, वरना वो गवाही दे देता साहब। तो फिर झोल हो गया ना। इसका मतलब मर्डर तुम दोनों ने ही किया है। साहब हमने नहीं मारा साहब। सुतार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इनको लेके जाओ अंदर, मस्त धुलाई करो। साहब हमने कुछ नहीं किया। हाँ सर, कार्तिक के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चल चुकी है, और साथ में कुछ ऐसे फोटोज जो संजीदा के मर्डर के राज खोल देते हैं। इन सारे कनेक्टेड लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पहले ये बताओ संजीदा का मर्डर क्यों किया? कार्तिक का जो मोबाइल संजीदा ने लिया उसकी लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की है। संजीदा के मर्डर के 1 दिन बाद वो स्विच ऑफ हो गया। पर वो मोबाइल तो संजीदा ने मुझे दिया था। अंकित, इस वीडियो की वजह संध्या आंटी और उनके हस्बैंड है। अगर उन्होंने काजल और रेशमा से ये सब ना करवाया होता तो कार्तिक पढ़ाई की उम्र में ये ऐसे वीडियो ना देख रहा होता। अंकित प्लीज प्लीज तुम अपने आई से बात करो और ये सब बंद करवाओ। हाँ, मैं अपने आई से बात करूंगा। सर, मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं खुद चाहती थी कि अंकित और संजीदा की शादी हो, पर वो वीडियो देखने के बाद मेरा मन बदल गया। मन नहीं बदला मैडम, आपको शक हुआ, और शक ये कि कहीं सब में संजीदा भी तो शामिल नहीं, और इसलिए आपने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता को कांटेक्ट किया। यही है ना वो आपका पार्टी का रेगुलर कार्यकर्ता? यही चाहिए ना? पीजी की कौन सी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं? मैडम, लोग तो कहते हैं कि वहाँ की सारी लड़कियां धंधा करती है। बस क्या रे, क्या एक्टर है तू? मैडम ने पैसे भी दिए ना एक्टिंग के। और तुम्हारे रूम से मिला हुआ ये स्क्रू ड्राइवर जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और संजीदा का ब्लड सैंपल्स तो हमें मिल ही जाएगा। अब बता, जब राजन सावंत और मनोहर जाधव संजीदा के पीछे बिल्डिंग में आए थे उस समय तू कहाँ था? बोल। ओ मैडम जी, यहाँ जाओ, वो लोग ऊपर आ रहे हैं। मारा क्यों? सब मैडम ने बताया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तुम मुझे अभी बता रहे हो कि मेरे बेटे की शादी ऐसे लड़की से होने वाली थी? एक काम करो, मार डालो उसको। केस फाइल करो दोनों पे। सॉरी 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 ज्योति, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। केस ही कुछ ऐसा था। मुश्किल तो सब केस होते हैं, ये थोड़ा डिप्रेसिंग था।
अब कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी मुश्किल आए लड़ते हैं, जीतते हैं, जैसे तुम। और आजकल के बच्चे थोड़े से पैसे और मजे के लिए अपना मॉरल बेच देते हैं। तुम्हारा क्यों मूड खराब कर रहा हूं? गाना सुनोगी अपना फेवरेट? मैं इस अंधेरी जगह में बिल्कुल अकेली गुमनाम सी घुटन सी हो रही है मुझे। मेरी मौत एकदम करीब दिख रही है, मेरे बिल्कुल करीब। 11 दिन पहले पूरी दुनिया थी मेरे कदमों में, पर आज पता चला कि मेरी सारी दौलत और शोहरत मेरे किस काम की, अगर मैं यहीं पर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मैं विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचा लो। अरे ये छोड़ ना यार, ले रही ऊंचाई तो करने दे। छोड़ ना यार, चल ना तू। अरे मैडम, लगता है आज पार्टी है, हमें बताइए। रख के देंगे तो अम्मा याद आ जाएगी। निकलो यहाँ से। चलना हम लोग के साथ पार्टी। राशिद भी लड़की को अस्पताल लेकर जाओ। हटो सामने से, हर जगह चढ़ा दूंगा। समझ में नहीं रहा, हटो सामने से। चलो हटो। या गुड मॉर्निंग सर। एमएलए कल्याणी जी को कोई शाम से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इस मैटर को सीरियसली लेना होगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। यस सर। सर ये वही कल्याणी मिश्रा है जो मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देती रहती है, जैसे उसकी जान को खतरा है, कोई से मारना चाहता है। तुम सारा दिन यही देखते रहते हो क्या फोन पे? अरे सर तभी तो पता चला है ना कि पिछले हफ्ते किसी छत्तीसगढ़ के गैंग ने उनको धमकी दी थी। हो सकता है कि इस बार उन्होंने दी हो। सर एक बार जाके हम देख लेते हैं। सर मैं भी जाती हूँ आकिब के साथ। अरे रुकिए आप, हम जाकर देखते हैं। क्या है कि पुलिस का प्रोटेक्शन तो हमको देना ही होगा ना, फिर चाहे वो मीडिया पर अटेंशन पाने की मंशा से ये सब की हूँ, हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। दिमाग मत खराब करो हमारा। हमने कहा किसको कितना पैसा दिया है ये हमें किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। टिकट मिल गया है हमें, इलेक्शन के लिए हम खड़े हो रहे हैं। कितनी बार बोला है तुम दोनों को इतना चिपक चिपक के मत चला करो, थोड़ा पीछे से चलो। कल्याणी मिश्रा के नाम का सिक्का चलता है इस शहर में, वरना औकात याद दिलाना हमें भी। ये क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? हाँ बोलो। क्या? कहाँ? कल्याणी मिश्रा को इसी बात का डर था कि या तो उसका अपहरण होगा या हत्या। बहुत शेराया कर रही थी, देखो शेर आ ही गया। कुत्तों से भी तेज नाक है ससुरों की, हमसे पहले ही पहुंच गए हैं ये।
हमें कब तक कल्याणी जी की खबर दे देंगे? किडनैपर से संपर्क बना कि नहीं बना? क्या लगता है आपको, ये विपक्ष पार्टी की चाल है या फिर से एक नया सोशल मीडिया स्टंट? मैडम, सब कुछ आप पहले ही डिसाइड कर ली हैं तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, चलिए हटिए, अपना काम कीजिए और हमें भी करने काम ही दीजिए। तो कर रही है। हॉकी सिंह को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इनको यहाँ से आने मत देना। सर वो बॉडीगार्ड बता रहे थे कि नीले कलर की कोई नहीं, छोड़ो मुझे। बड़ा नीली गाड़ी देखा कोई? गाड़ी जा रहे थे, उसमें 2 आदमी बैठे थे, बहुत पुरानी थी। किस तरफ गई थी? किस तरफ गई थी? सर गाड़ी काफी देर पार्क थी रोड के किनारे, लगभग 30 मिनट तक, पर गाड़ी से कोई उतरा नहीं और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। सर देख रहे हैं कि बहुत देर से पेट में दबा के बैठे हो कुछ। कल्याणी मिश्रा बच गई ना, तुम्हारे खुमचे के सामने बैठा के उनके साथ तुम्हारी फोटो लगवा देंगे अखबार में। एक आदमी शीशा नीचे करके सिगरेट फेंका था, उसकी छोटी उंगली नहीं थी। छोटी उंगली? डीआईजी साहब, माँ ने आपको इतनी बार बोला कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आपने उनकी बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? प्रथमेश, हम पता कर रहे हैं। हमारी माँ को घर के पास से किडनैप कर लिया गया, उनके बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई, आप पता कर रहे हैं? शांत हो जाओ प्रथमेश, शांत हो जाओ प्लीज। प्रथमेश, हम कल्याणी जी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। प्लीज काम डाउन। जल्दी लगाइए डीआईजी साहब, वरना आप सबके लिए ये ठीक नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूं आपको। फिक्र मत कीजिए, हम कैसा भी करके उनको ढूंढ कर लाएंगे। उन्हें डायबिटीज है, हाई बीपी है। मम्मी की अगर एक टाइम की भी दवा मिस हुई ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। माँ के सामने लोग भले बोलने से घबराते हो, उनसे कतराते हो, मगर हमारी माँ शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर माँ को किडनैपर्स ने कुछ कर दिया तो, कहीं उन्हें मार दिया तो हमारा क्या होगा सब पर? उन्हें कुछ नहीं होगा और उनको भी तो अपने नाती को गोद में खिलाना है ना। आप इतना स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे पे बुरा असर होगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर, हमें तुरंत कल्याणी जी को अगवा करने वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। ऐसी कोई और बात है जो आप लोग हमें बताना चाहें? छत्तीसगढ़ गिरोह की धमकी के अलावा सर, मुझे तो मेरे छोटे भाई अनुराग पे भी शक है। उससे माँ की अनबन चल रही थी। दरअसल उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो बेवजह माँ को परेशान करता था। ये लोकल लीडर विशंभर माँ को मजबूर करता था कि चुनाव से पीछे हट जाए। एक आखिरी सवाल, आज के दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो पहले ना हुआ हो, या ऐसा कुछ जो कि आपको अटपटा लगा हो? आज मम्मी जी मंदिर के लिए 1 घंटा देर से निकली। वो ऐसा कभी नहीं करती थी, वो टाइम की बहुत पक्की है। आगे कॉल टैपिंग और फोन ट्रैकिंग जितना जल्दी हो सकता है इसका सेटअप करवाइए। ये अपहरणकर्ता जो है ना, ये कभी भी फोन कर सकता है। हम करवाते हैं सर। गुड, जय हिंद सर। कल्याणी मिश्रा, आज दिन दहाड़े उनका अपहरण हो गया है। कहा जाता है कि अगले चुनाव में उनको टिकट मिला था। क्या इस अपहरण में किसी विपक्ष का हाथ है? वो गरीबों की मसीहा भी है, क्योंकि वो खुद जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंची और गरीबों को खाना खिलाना वो अपनी परम जिम्मेदारी समझती है। एक तरफ जो गरीबों की मसीहा है, वहीं बाकी लोगों के लिए वो एक खूंखार महिला है जिसके आगे लोग सर झुकाकर चलते हैं। जिस कल्याणी मिश्रा को हम मसीहा मानते हैं, उन्होंने कई उच्च स्तर के सरकारी और बेसरकारी ऑफिसर्स को काम से निकलवा चुकी हैं। क्या ये किसी ऐसे ही शख्स का किया धरा है? हाँ सुनो, वो जो 2018 में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कल्याणी ने बीच चौराहे पे एसएचओ को थप्पड़ मारा था, उसको निकालो, उसको हेडलाइन बनाओ, रिवेंज स्टोरी बनाते हैं। वो फुटेज निकालो कल्याणी मिश्रा की जिसमें सीएम साहब ने उनको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड दिया था। अरे 2016 में मेरे साथ वीडियो चलाओ उनकी। अजित, हमें कल्याणी मिश्रा का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। परिवार से ज्यादा हमारे ऊपर मीडिया और राजनीतिक प्रेशर है। अगर मीडिया वालों ने कोई ऐसी वैसी न्यूज छाप दी ना तो मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। सर वो फोन टैपिंग के लिए सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है और उनके घर के बाहर 2 हवलदार खड़ा करा दिए हैं सर, वो भी सिविल ड्रेस में, ताकि वहाँ कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं।
सर कल्याणी जी बुजुर्ग है और उनको मेडिकल इश्यूज भी है। अगर किडनैपर्स ने कोई भी लापरवाही की तो उनकी जान भी जा सकती है। हमें पता है अम्मा जब अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेती है तो उनकी हालत क्या हो जाती है। सर कल्याणी जी ठीक हो बस। देखो टीम, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। किडनैपर को ढूंढने से होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? जिधर किडनैपिंग हुआ उधर से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। तो पहला टीम पिछले 3 महीने से लेकर आज सुबह तक का इस फैमिली मेंबर का हर आदमी का कॉल रिकॉर्ड निकालेगा। और ध्यान रहे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरा टीम ये चेक करेगी कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में कितना अपहरणकर्ता गैंग एक्टिव है और लखनऊ में पिछले 1 हफ्ते में कौन गैंग सबसे ज्यादा शिरकत किया, समझ रही हैं? और तीसरा टीम विशंबर यादव और उसके आदमियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। ध्यान रहे कि टाइम कम है हमारे पास। कल्याणी मिश्रा का जितना इतिहास हम जानते हैं उससे तो यही लगता है कि कोई पैसा ऐंठने के लिए ये सब किया है, क्योंकि मर्डर का कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग गाड़ी चेंज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। तब तक सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। किडनैप हुआ है आपका तो अपने तेवर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए ताकि हम भी आपके साथ कोऑपरेट करें। काम होने के बाद हंसी खुशी आप अपने घर जाइए और हम अपने। किसके कहने पे किडनैप किया है हमें? विशंबर या अनुराग? 1 मिनट, तुम लोग कहीं वो छत्तीसगढ़ वाले लड़के तो नहीं हो जो मुझे फोन करके धमकाते थे? हाँ? अरे यार, ये अपने आपा ही शर्लाक बनी घूम रही है। मैडम जी, आपका अपहरण हुआ है और हमको किसी ने हायर वायर नहीं किया है। हमारा मन हुआ, हमने उठा लिया। और अब एक भी सवाल मत पूछिएगा। अनु, चुप कराओ ना यार इनको। अब आदत नहीं है मुझे ऐसे रहने की। निकालो मुझे यहाँ से। मैडम, आपको यहाँ सेवा के लिए नहीं लाए हैं। जो है यही है, मैनेज कीजिए चुपचाप। जबरदस्ती रोक सकते हो पर जबरदस्ती खाना तो नहीं खिला सकते हो ना। और अगर मैं मर गई तो तुम्हारे किस काम की है ना शर्लॉक? अब एक भी शब्द जबान से निकला ना तो गोली चल जाएगी हमसे। चलो छोड़ो इनको, आओ। ये नहीं खा सकती खाना। कितना तेल है। अनु, बैठ। इन सब में तू ही एक समझदार है। मुझे ब्लड प्रेशर है। हाँ, सोच लो, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे डील का क्या होगा? हाँ? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनो, अब वो ये सब खाना नहीं खाएगी, उनको स्पेशल खाना चाहिए। एक तो प्लान डिले हो गया है, ऊपर से उसका फोन बंद जा रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, और ऊपर से ये इसको रोज नए नए पकवान चाहिए। अब इन सब बातों पे बहस करके कुछ नहीं होगा। जो मांग रही है दे दो यार, जल्दी से उसको डिलीवर करो और अपना शेयर लो, निकलो। प्लान जैसा है वैसा करो। यार इसे होटल्स बदलना, उसके एटीट्यूड को झेलना अपना पार्ट थोड़ी ना था। देखो यार मिथुन, हमको बताया गया था उसको एक जगह रखेंगे, पैसा लेंगे, बात खत्म। ऊपर से यार उनके चक्कर में हमें कानपुर घुमा दिया। कब आएगा फोन यार? हेलो, कल्याणी सदन फोन करो और उनसे 3.5 करोड़ की फिरौती डिमांड करो। पैसा कब कहाँ लाना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक नई गाड़ी उठाओ और आगरा के लिए निकलो।
क्या? आगरा? आगरा क्यों जाएंगे हम लोग? ये तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। हम लोग कल्याणी देवी को भारत भ्रमण के लिए लेके निकले हैं क्या? देखो अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसा बोला है वैसा करो। बार-बार सिम तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें जैमर लगाने पड़ेंगे ताकि सिग्नल्स ब्लॉक हो जाए। रूम में जैमर रखे हुए, जाके लगा दो। ठीक है। देखो अचानक प्लान चेंज कर दिया उसने। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और आगे रिस्क ही रिस्क है। डीआईजी साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया है। और उस एसयूवी का क्या हुआ, पता किया उसका कुछ? कब तक पेशेंस रखूं डीआईजी साहब? कोई किडनैपिंग ग्रोह जिसपे आपको शक हो? पता कीजिए डीजीपी साहब, पता कीजिए। रात हो गई है, अब तक किडनैपर्स का फोन क्यों नहीं आया? वो माँ के साथ क्या कर रहे होंगे? और ये अनुराग अभी तक क्यों नहीं आया? हमने खुद उसे फोन करके माँ के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। उसे माँ की फिक्र है भी या नहीं? तिवारी, सुनो, तुम्हारा जितना भी खबरी लोग है ना, जितना भी लड़का लोग है, सबको इकट्ठा करो, हमको सबसे मिलना है। और कब कहाँ कैसे वो हमको मत बोलो, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है बस। क्या हो गया है आपको? सुनाई देना एकदम बंद हो गया है क्या? हम कब से आवाज लगाए जा रहे हैं। खाना ठंडा हो रहा है, रतन और बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का फोन तो इधर तो। आप इतने धीमे धीमे किससे बात कर रहे थे हैं? बताइएगा। सर, डेटा में इन 3 क्रिमिनल्स के नाम हैं जिनकी छोटी उंगलियां कटी हुई हैं। तीनों अलग अलग अपहरण केस में शामिल थे, जिनमें से शकील अभी जेल में है, मिथुन और शंकर बरी हो गए थे। लेकिन शंकर का रोड एक्सीडेंट में पैर में लकवा मार गया था, तो बचा सिर्फ मिथुन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो जो नीले रंग की एसयूवी है उसका चासी नंबर निकालो। और ऐसे रंग की गाड़ियाँ बहुत कम होंगी और ये कम से कम 7-8 साल पुरानी होंगी। ठीक है, जल्दी डिटेल्स मैसेज करो। ओके, सॉरी सर। ये मिथुन वही है जो वाइस चांसलर के किडनैपिंग केस में भी इन्वॉल्व था? हाँ सर, इसके साथ 2 लोग और भी थे, बकुल उर्फ ढोलकी, बबलू उर्फ बबन। इन्हें किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आकर जेल से बरी कर दिया गया था। किडनैपिंग केस की सब फाइलें निकलवानी पड़ेंगी, बाकी लोगों का पता भी उसी से चलेगा। हमारा शक सही था, सालों को पैसे चाहिए। खाना खा लीजिए। ऐसे हम ना खा पाएंगे। साफ साफ प्लेट और चम्मच चाहिए। तुम लोगों ने पैसे के लिए कॉल किया या नहीं? हाँ, इतना ट्रैवल करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सर पर इलेक्शन है और हमारे पास हमारी इतने नखरे दिखाने ना तो भूखी रह फिर। और जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई से खाना नहीं देगा, कोई दवाई भी मत देना। अनु, चलो फोन खोल दो। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कब तक रखूं पेशेंस? आप हमें पेशेंस ही रखाते रहेंगे। और ये विशंबर यादव को क्यों नहीं पकड़ते आप? डरते हैं क्या उसे पकड़ने से? इडियट्स। प्रथमेश, पुलिस अपना काम कर रही है ना, कुछ टाइम दो उन्हें। अनीता, तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। और तुम तो बहुत खुश होगी ना माँ के चले जाने से, क्योंकि तुमको अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए थे और माँ ने तुम्हें पैसे दिए नहीं, तो तुम तो बहुत खुश होगी। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? जैसे उनके जाने से मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुनने में आया कि मॉम का किडनैप हुआ है। इतने गट्स किस में आ गए कि कोई उन्हें लेकर गया। टफ वर्क,
हाँ, कल से तू भी घर नहीं आया है और कल सुबह से माँ भी गायब है। या तो इन सब चीजों के पीछे तेरा हाथ है या तो तू इतना बेगैरत हो गया कि माँ के गायब होने से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉलर मत पकड़िए, जाकर उस किडनैपर का कॉलर पकड़िए। हम तो बस जो सच है वो बोल रहे हैं। आखिर किसी न किसी की तो दुश्मनी होगी ही ना। बस करिए आप दोनों, क्या कर रहे हैं? मॉम मिसिंग है और आपस में लड़ रहे हैं। और अनुराग, क्या हो गया है तुम्हें? मत करो ये सब, प्लीज। हेलो, कल्याणी मिश्रा के बदले 3.5 करोड़। हम बता देंगे कि पैसे कब और कहाँ देने हैं। कौन बोल रहा है? माँ कहाँ है मेरी? अभी तक तो वो जिंदा है, लेकिन अब उनकी आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। $3.5 करोड़ की डिमांड है किडनैपर की। $3.5 करोड़? 6 करोड़ मांगे थे छत्तीसगढ़ की गैंग ने। उसका मतलब तुम लोग वो नहीं हो। कौन हो फिर तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? बस इतना समझ लो, उनसे कम लालची लोग। और तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? तुम्हारे घर में तो इससे ज्यादा पड़ा होगा ना। कोई पैसे नहीं मिलेगे तुम लोगों को। गली के आवारा कुत्ते हो तुम लोग। औकात ही क्या है तुम लोगों की? तुम रुक। तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वो उल्टा नचा रहा है हमें। जाने दे मिथुन प्लीज। भाई बुढ़िया अलग सोच ले कि दिमाग खराब होने में ना सर में गोली मारूंगा। छोड़ ना यार। सर, कल्याणी सदन में रैंसम के लिए कॉल अभी आया है। 3.5 करोड़ का डिमांड है उनका। कॉल डिटेल्स का पता लगाने के लिए बोल दिया है। मिथुन, बकुल और बब्बन, ये जिस केस में गिरफ्तार हुए थे उसमें किसी पॉलिटिशियन का भतीजा या भांजा भी था। इस केस को रफा दफा किया गया था। नाम क्या था उसका? सर, अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा विशंबर यादव के इलेक्शन कैंपेन्स भी हैंडल कर रहा है। कहीं ये सब विशंबर यादव तो नहीं करवा रहा है कल्याणी मिश्रा को रास्ते से हटाने के लिए? सर एक सेकेंड, वो एसयूवी के डिटेल्स आए हैं। सर, ये नीली एसयूवी तो अनिकेत वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। तो अगर आप सही है तो विशंबर यादव ने अनिकेत वर्मा को इस्तेमाल करके तो किडनैपिंग नहीं की होगी। सर, अगर हमारी बात सही निकली तो कल्याणी जी को ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग एक जगह पे नहीं रुक रहे, गाड़ियाँ बदल रहे। लखनऊ, हरदोई, कानपुर, आगरा। अरे यार, अपना ये मेलोड्रामा बंद कीजिए। अपना कंक्लूजन बना रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि हम ये सोचें कि उन्हें बचाया कैसे जाए। अगर कल्याणी जी नहीं मिलती हैं तो ये तो हमारे फेवर की बात है ना। चाचा जी, एक लेडीज ऑफिसर आई है, उनको वहीं बैठाओ और उनसे कहना अभी हम व्यस्त हैं। चाचा जी बिजी हैं अभी। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, कहिए उन्हें। आपको इंतजार करने के लिए बोला है ना, आप वो कीजिए। हमें बहुत से काम है। सर, इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। वापस आ जाइए, 2 दिन के बाद देखेंगे। हम ही देख लेंगे सब। आप सब छोड़ के ये किडनैपर्स के पीछे लगिए। न जाने कल्याणी का क्या हाल कर रहे होंगे वो लोग। ओके सर, चलिए। क्या रिपोर्ट? सर, अभी तक किडनैपर जिन फेक आइडेंटिटी मिले हुए नंबर से कॉल कर रहे थे वो सर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं सर। अच्छा, तो फिर वो सभी फ़ोन नंबर जो पिछले 9 दिन में वो यूज़ किए हैं उनके सर्विस प्रोवाइडर से उनको चेक कीजिए। अब बिना जैमर के तो फ़ोन यूज़ किए होंगे ना वो, क्योंकि उनके हिसाब से जैमर का इस्तेमाल सिर्फ फिरौती मांगने के लिए होना चाहिए। चेक कीजिए और ये भी देखिए कि उन फ़ोन नंबरों से जैमर हटाकर जो कॉल किए तब वो सर्विस टावर से कितने दूर थे। इससे हमें उन्हें लोकेट करने में मदद मिलेगा। और जैसे ही अगला कॉल आए सर्विस टावर को बोलिए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। ठीक है, बताइए।
माँ ठीक तो होगी ना? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। तो कैसा है ना कि आपका ये जो अनिकेत है, इसकी गाड़ी का कनेक्शन है कल्याणी जी के अपहरण से, और हमें लगता है कि अगर ये बात बाहर आ गई ना तो आपके चुनाव प्रचार पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई भी बात जो आपको लगता है कि आप हमें बता सकते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है। सर, हमें इस केस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनिकेत इस केस में इन्वॉल्व है तो आप इससे पूछताछ करिए ना। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी भी संदेह के घेरे में आए। तो आपके कहने का मतलब है कि अनिकेत को हम अपने साथ ले जा सकते हैं? आपका पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे साथ? बिल्कुल ले जा सकते हैं। और हाँ, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। सुनील, ले लो भाई। चलो। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे मैंने क्या किया? अरे छोड़ो मुझे। धन्यवाद। जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में से उठाने का ठेका लिया, जिंदगी नरक हो गई इतनी। ये लोरी तो मैंने कभी नहीं सुनी। इसे बचपन में आपकी माँ गाती थी क्या? बचपन बहुत गरीबी में बीता। घर में पंखा, कमरा, बिस्तर कुछ भी ना था। माँ ये लोरी गाकर सुनाती थी। वही लोरी गा के अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर लगता है इस नींद से कभी ना उठूंगी। 9 दिन पहले जब आपको देखा था ना, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपने भी ऐसी जिंदगी देखी होगी। 9 दिन पहले की जिंदगी बनाने के लिए मुझे 40 साल लग गए, पर आज मैं फिर से वही 8 साल की कल्याणी हूं, जिसके पास कुछ नहीं है। जिस जिंदगी को आपने बनाने में इतने साल लगा दिए, वो जिंदगी आपको जरूर वापस मिलेगी। आज मुझे अपनी नहीं पड़ी है, मुझे अपने परिवार के बारे में, उनके बारे में बहुत लगता है। काश मैं उनके साथ इतने सख्ती से पेश ना आती, उनको मैं प्यार देती। तुझे हराम खोर किडनैपर फोन नहीं उठा रहा है। अनु तू हट जा। अनु तू हट। मिथुन छोड़ना प्लीज। अनु तू हट। रहने दे मिथुन, अनु तू हट। दिखने तेरे को पता गुस्से में है, फालतू में तुम्हें मार खाएगी। कितनी अजीब बात है ना। इतने घर वाले हैं, इतना करोड़ों का बैंक बैलेंस है, फिर भी कोई बचाने वाला नहीं है। पड़ी है, सड़ रही है इतने दिनों से। मिथुन सुनना, जाना उनकी दवाइयां लेके आना प्लीज। मिथुन प्लीज जाना, वो बुजुर्ग है। धर्मशाला खोल के रखा हूं। अब आया फोन इसका। हेलो, अब तू ना मेरी बात ध्यान से सुन। हम लोग कोई बंदर नहीं हो, ना ही तुम मदारी जो जब चाहेगा ना चाहता रहेगा। अब ना तू भूल जा 3.5 करोड़, भूल जा इस बुढ़िया को। अब जो मैं कहूंगा वही होगा। प्लान सब चेंज,
जो हम चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, ऐसा मत करना, मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमको जो है ना, ये विशंबर और अनिकेत से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वो लोग किडनैपिंग से जुड़े हुए हैं। राकिब, जो मिश्रा फैमिली है ना, उन पर नजर रखिएगा, वो भी शक के दायरे में। अवस्थी, आप विशंबर के घर जाकर उनसे कुछ निकलवाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद एक हवलदार को लेकर किडनैपर के आखिरी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। ओके सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ, झारखंड केस के बाद से मिथुन और उसकी गैंग से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अरे भैया, ये क्या बंद करो। क्या है ना बेटा, तुम पहले भी कल्याणी जी को धमकी भरे फोन किए हो, कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तुम्हारा सब संवाद सुने हैं उसमें। और जिसको गाड़ी बेचे हो उसका आता पता भी लापता है। गाड़ी बेचे 6 महीने हो गए हैं। हमारा मिथुन और उसकी गैंग से झारखंड डॉक्टर किडनैपिंग के बाद से कोई लेना देना नहीं है सर। बोलो। क्या खबर? साहब, कल्याणी के किडनैप में कोई यूपी बिहार का गैंग नहीं है, वरना वो तो मैं अपने साले से पूछकर सब बता देता। आपने बोला था इसलिए पूरी खबर निकाली है, बता रहे सुन नहीं। साहब, छत्तीसगढ़ वाली गैंग का प्लान था किडनैपिंग का, 10 करोड़ की फिरौती के लिए। तो ये किसी नए लोकल गैंग का काम है। आप लोग चलिए, हम बाद में बुलाते हैं। ठीक है। यस सर। मिथुन यहाँ रहता है? नमस्ते, आप? माँ हूँ मैं उसकी। माता जी, हमें लगता है कि उसका अपहरण के एक बड़े कांड में हाथ है। पिछले हफ्ते फ़ोन आया था उसका, बता रहा था कि लॉटरी लगने वाली है और फिर उसके बाद अनु नाम की लड़की से शादी करेगा। अनु के बारे में कुछ बताया उसने? कहाँ की है? कुछ भी? हरदोई की है, भाग गई थी उसके चक्कर में घर से। उसके माँ बाप ने भी FIR लिखवा रखी है। FIR? धन्यवाद माँ जी। सर आप बिल्कुल सही थे सर, मल्टीपल नंबर्स को बिना जैमर के भी यूज़ किया गया है। ऐसा लग रहा है उनमें से 1-2 किडनैपर हैं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, बाकियों को तो शायद सेलफोन ट्रैकिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है। सर पूरे लखनऊ, कानपुर और आगरा जाने में हर बॉर्डर एरिया में सिर्फ बंद कारखानों और हाईवे के होटल के आसपास ही ये नंबर एक्टिव थे सर। गुड। ये काम कीजिए जरा, ये 1 2 3 4 ये वाले नंबर चेक कीजिए। सर ये सारे नंबर एक ही सर्विस प्रोवाइडर थे, लेकिन किडनैपर ने जिन नंबर से पहले कॉल किया था ये नंबर वो नहीं है सर। सारे सिटीज़ के पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिए हैं कि पिछले 24 घंटे के ड्यूरेशन में कोई भी ब्लू वैन या वाइट SUV दिखी हो तो उसका इन्फॉर्मेशन हमको तुरंत दें। और हमको कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये पता चले कि ये काम विशंबर या उसके भांजे अनिकेत ने किया है। सर अगर ये विशंबर और अनिकेत ने करवाया है तो अब तक तो कल्याणी जी को मार दिया होगा। मेरा मतलब है हमें दूसरी डायरेक्शन में सोचना होगा। मैं हरदोई में अनु के भाई को मिली थी, वही लड़की जिससे फिरौती का फ़ोन करवाया था। वो आज भी अपने भाई से रेगुलरली कांटेक्ट में है और ये नंबर बाकी नंबर्स की तरह चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम ये नंबर ट्रेस करते हैं
तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और इतना इंपॉर्टेंट बात आपने हमको कल बताना जरूरी नहीं समझा। ये नंबर आप टेक टीम को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। सर दे दिया है। हाँ ठीक है, आगे। सर वो कहावत सुनिए ना आपने, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन में। अरे हिंदी में बोलिए ना। सर ये सारी प्लानिंग कोई बाहर नहीं हुई है, सब घर के सोफे पे बैठ के हुई है। क्या? सर ये देखिए। हो सकता है कि इन नंबर से अनु अपने भाई को फोन कर रही हो। सारे नंबर साथ में खरीदे होंगे। या ये भी हो सकता है कि अपहरणकर्ता अनु और कल्याणी जी रिमोटोफोन सर्विस के आसपास ही हों। अमित, किडनैपर्स ने जो भी नंबर यूज किए हैं उनकी लास्ट एक्टिव लोकेशन क्या है? सर ये नंबर सिर्फ कुछ देर के लिए ही एक्टिव हुए थे सर, लखनऊ, कानपुर और आगरा में। उसके बाद सर ये सब नंबर बंद हो गए थे सर। ये किडनैपर्स कल्याणी जी को लॉज, गेस्ट हाउस और किसी सुनसान जगह में ही रख रहे हैं। और जहाँ पे भी ये किडनैपर्स स्टे कर रहे हैं वहाँ से एक ही कंपनी का सिम यूज किया है इन्होंने। आके सर कानपुर, आगरा और उसके आसपास के सब पुलिस चौकियों में इन्फॉर्म करो कि वो सारे लॉज, गेस्ट हाउस और मोटोफोन गैलरीज चेक करें। वहाँ जाएं, इनका हुलिया बताएं और ये जरूर बताएं कि इनके साथ एक लड़की और एक बूढ़ी औरत भी। सर लेकिन आप क्या करने की सोच रहे हैं? कल्याणी जी के परिवार वालों को बुलाओ करो। ओके सर। आलोक, चुप। सर आगरा पुलिस स्टेशन से पता चला है कि जिस लॉज में वो किडनैपर्स ठहरे थे वहां से उन्होंने अभी अभी चेकआउट किया है, सेम व्हाइट कलर की एसयूवी में। आगे कहाँ जाना है पूनम, जल्दी बताओ। हाँ ये यूटर्न है, यहाँ से राइट टर्न, यूटर्न ले लीजिए। यार पुलिस आ जाएगी भाई, जल्दी करना यार थोड़ा सा। यार आलोक छोड़ना यार, इन्हें जाने देते ना, मत मारना, रहने दे यार। आलोक प्लीज बात समझ। यार आलोक पुलिस आ जाएगी यार। आलोक यार सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तू क्यों नहीं समझ रहा है? व्हाइट कलर की गाड़ी है, बिहार बॉर्डर के पास देखी गई है। जल्दी बॉर्डर की तरफ चलो। और कितना दूर बचा है यार? बस थोड़ा दूर और। अभी आगे कहाँ बस्ती, जल्दी बोलो। आगे से राइट लेना है। राइट कितने मीटर बाद? 300 मीटर बाद। 300 मीटर के बाद राइट लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्टर। आलोक तू ठीक है? आलोक ढोलकी जल्दी आ, देखना क्या हो गया ढोलकी। घबराइए मत, आप बिल्कुल सेफ है। मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगी, अपने बच्चों को फिर से देख पाऊंगी। मैंने बहुत गलतियां की है जो मैंने सुधार ली है। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आप इस सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप पहले शांत हो जाइए। आप इस सिचुएशन से एक बेहतर इंसान होकर बाहर आई हैं। लाखों रुपए नहीं, लाखों लोगों की दुआएं और अपनों का प्यार ही था जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। अब जल्दी अपने परिवार से मिल सकती है, कुछ लोगों से तो मिल ही सकती है। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बताते क्यों नहीं आप लोग? हमारी मॉम कहाँ है? हमें मॉम से मिलना है। बताते क्यों नहीं? हमारी मॉम कहाँ है? उन्हें किसने किडनैप किया है? इन्हें खुद कुछ पता होगा तब बताएंगे ना। जो मास्टरमाइंड था मिथुन, वो तो बच के निकला। अब उसके टट्टू को पकड़कर हीरो बनेंगे ये लोग। ये कौवों की तरह काहे का करना बंद करेंगे आप तो हम कुछ कहें। देखिए ये बात सच है कि मिथुन बच के निकल गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं जानते कि ये सब कौन किया है। शर्म आना चाहिए था तुम्हें प्रीति, ये तो बाहर का था, पर तुम तो उनकी अपनी बेटी थी। अब हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे पता कि कल्याणी जी के अपहरण के पीछे कल्याणी जी की लाडली बेटी और उनका ये भोला भाला मासूम सा दिखने वाला दामाद उनके अपहरण में इन्वॉल्व था। आगे। जब संपत को मैंने सारे बैंकों में जाते हुए देखा और आनंद लोक में जाके लेंडर से मिलते हुए देखा, तभी मुझे शक हुआ था।
और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे ये पता चला कि इनके सर पे 3 करोड़ का कर्जा है। इन्होंने अपने मित्र मिथुन के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और ये कर्जे में आ गए। तो इनके दोस्त मिथुन ने आलोक, ढोलकी और बबन उनको हायर किया और वो पैसों के लालच में आ गए। प्रीति, संपत, तुमने मम्मी के साथ ऐसा किया 3 करोड़ रुपए के लिए? 3 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़। 50 लाख किडनैपिंग की फीस भी तो थी। क्यों संपत बाबू, सही कह रहे हैं ना? मॉम ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया। मुझे पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मना कर दिया। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। क्या करती मैं? प्रीति प्रेग्नेंट थी, पैसे मांगने वालों का फोन आ रहा था। मैं क्या करता? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मैंने अच्छे मार्क्स से एमबीए किया है, पर जब इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मैं डर गया, इसलिए पीछे हट गया। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताएं आपको। इतने साल के सर्विस में ना हर क्रिमिनल का यही कन्फेशन सुने हैं हम। अवस्थी, इन दोनों का इंतजाम कर दीजिएगा और आप बाकी हैप्पी फैमिली आप कल्याणी जी से मिलने जा सकते हैं। आगे आसपास के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को खबर कर दो। वो मिथुन बच के नहीं निकलना चाहिए। बच के जाएगा कहाँ? क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें